अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्ज फंक्शन। हम देखेंगे कि हमारे पास मर्ज फंक्शन क्या है और इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे जिसमें हमारे पास इनर मर्ज है, लेफ्ट मर्ज, राइट और लास्ट में हमारे पास आउटर मर्ज है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द मर्ज फंक्शन इन pandas इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर डाटा फ्रेम बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स। ये क्या करता है कि दो या दो से ज्यादा डाटा फ्रेम्स को आपस में मर्ज करता है बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉमन कॉलम की बिहाफ पे आपके डाटा फ्रेम्स को आपस में मर्ज कर देता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ और दो डाटा फ्रेम्स बनाता हूँ इधर। ठीक है, तो आप देखें कि मैंने अपनी पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर मैंने लेफ्ट डाटा फ्रेम और राइट डाटा फ्रेम सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो आप रन बटन पे क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट करें तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। मेरे पास दो डाटा फ्रेम आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरे पास एक लेफ्ट डाटा फ्रेम है और मेरे पास दूसरा है राइट डाटा फ्रेम। ये मेरे पास लेफ्ट डाटा फ्रेम और राइट डाटा फ्रेम है। पहले मैं आप लोगों को लेफ्ट डाटा फ्रेम दिखाता हूँ। आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास लेफ्ट डाटा फ्रेम है और मेरे पास ये राइट डाटा फ्रेम है, ठीक है। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि अगर आप गौर से देखें तो इसमें मेरे पास आईडी वाला कॉलम्स दोनों में है, ठीक है। इसमें मेरे पास आईडी की कुछ वैल्यूज भी आपस में मैच कर रही हैं। 3 और 4 आईडी मेरे पास लेफ्ट डाटा फ्रेम में भी आ रही है और 3 और 4 आईडी मेरे पास राइट डाटा फ्रेम में भी आ रही है। इसके अलावा मेरे पास सैलरी और लोकेशन है इसमें, और इसमें मेरे पास नेम और एज एंड लेफ्ट डाटा फ्रेम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर अपने जो टाइप्स हैं, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स हैं मेरे डाटा सॉरी मर्ज की, हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इनर मर्ज क्या होता है। एन इनर मर्ज रिटर्न्स ओनली द रोज विद मैचिंग कीज इन बोथ डाटा फ्रेम। ये क्या करता है कि जो इनर मर्ज आपका होता है, ये सिर्फ आपको वो रोज ही रिटर्न करता है जिनकी कीज मेन के जो आप स्पेसिफाई करेंगे, आप जिनके कॉलम्स की वैल्यूज, ठीक है। इसमें अगर स्पेसिफाई करें आईडी को, ठीक है, तो इन दोनों में देखें तो आईडी 3 और 4 इसमें भी आ रही है और आईडी 3 और 4 इसमें भी आ रही है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ मैचिंग जो रोज है उनको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये किस तरह काम करता है। तो मैं इनर के नेम से यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं pd डॉट मर्ज, और उसमें पहले आपने अपने डाटा फ्रेम्स को पास करना है। तो यहाँ पर मैं अपने लेफ्ट डाटा फ्रेम को पहले पास करता हूँ और फिर अपने राइट डाटा फ्रेम्स को पास करता हूँ, ठीक है। ये क्या किया मैंने, ये मेरा जो लेफ्ट डाटा फ्रेम है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसका नेम, ठीक है। और इसी तरह जो मेरा राइट डाटा फ्रेम है उसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। तो मर्ज में क्या करते हैं कि आप अपने दो डाटा फ्रेम्स को पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऑन पैरामीटर को पास करना है, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, ये बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि आपने किस कॉलम की बिना पर दोनों को आपस में मर्ज करना है। क्योंकि अगर आप मर्ज कर रहे हैं आपस में दो डाटा फ्रेम्स को, तो इनके दरमियान एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन वही होगा जिसकी वैल्यूज दोनों में मैच कर रही होंगी, या जिसका नेम आपस में सेम होगा, ठीक है। तो आईडी मेरे पास राइट में भी है और लेफ्ट में भी है। तो मैं क्या करूंगा कि ऑन में पास कर दूंगा अपनी आईडी, ठीक है। उसके बाद आप एक हाउ पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। हाउ पैरामीटर ये क्या करता है कि टाइप को ये कंफर्म करता है, ठीक है। यहाँ पर आप पास करेंगे कि आप कौन सा मर्ज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप हाउ में पास कर दें इनर। अगर आप मैं रन करूं तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर मैं इनर को देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ चुका है। तो इसने क्या किया, सिर्फ मैचिंग एरेज को ही रिटर्न किया है, ठीक है। आईडी मेरे पास 3 और 4 डाटा फ्रेम लेफ्ट में भी थी और राइट में भी थी, और इसी तरह 4 आईडी मेरे पास लेफ्ट और राइट दोनों में है। तो इसने 4 को रिटर्न कर दिया, और दूसरों को क्या किया इसने, रिटर्न नहीं किया।
उनको रिप्लेस कर दिया यहाँ से। तो इस तरह हमारे पास इनर मर्ज काम करता है। आगे है हमारे पास लेफ्ट मर्ज। लेफ्ट मर्ज रिटर्न आर रो फ्रॉम द लेफ्ट डाटा फ्रेम। ये क्या करेगा कि आपके लेफ्ट डाटा फ्रेम को एज अ होल रिटर्न करेगा, और दूसरी बात ये क्या करता है कि मैचिंग रो फ्रॉम द राइट डाटा फ्रेम, और सिर्फ जो रोज मैचिंग कर रही हैं आपके राइट डाटा फ्रेम में से उनको ये रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, मैंने कॉपी और पेस्ट किया। यहाँ पर आप हाउ में पास करेंगे लेफ्ट, ठीक है, और इसका नेम भी मैं लेफ्ट कर देता हूँ। अगर मैं अब इसे रन करूं तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पर लेफ्ट और रन बटन पे क्लिक किया तो आप देखें कि इसने कुछ इस तरह से मुझे डाटा फ्रेम एक रिटर्न किया है। इसमें देखें तो मेरे पास जो लेफ्ट में सारा जो मेरे पास डाटा फ्रेम है, इसने एज अ कंप्लीट रिटर्न किया, और दूसरी बात इसने क्या किया, जो मेरे पास राइट में सिर्फ मैचिंग एरेज जो मेरी हैं उनका मेरे पास डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो मैच नहीं कर रही उनकी जगह मेरे पास एन ए आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ वर्क करता है, ठीक है। ये कंप्लीट दोनों को रिटर्न करेगा, लेकिन जो आपकी राइट में एरेज मैच नहीं कर रही उनकी जगह एन ए ये रिटर्न करता है, ठीक है। आगे है हमारे पास राइट मर्ज। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या करेगा कि आपके राइट डाटा फ्रेम को कंप्लीट रिटर्न करेगा, और लेफ्ट डाटा फ्रेम में से सिर्फ जो आपकी मैचिंग एरेज हैं उनको ये रिटर्न करता है। सेम है जिस तरह हमने ऊपर कंसेप्ट देखा है लेफ्ट का, इसी तरह हमारे पास राइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ हाउ में अपना राइट, बाकी सारा सेम है। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरे पास राइट में कुछ इस तरह से मेरा डाटा फ्रेम शो हो रहा है। अगर आप देखें ये मेरा क्या है, राइट डाटा फ्रेम है जिसमें मेरे पास सैलरी और लोकेशन है। ये कंप्लीट मुझे शो हो रहा है, इसमें कोई एन ए वैल्यू मुझे मेरे पास नहीं आ रही, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें कि जो मेरा लेफ्ट है इसमें मेरे पास एन ए वैल्यूज आ रही हैं, और ये क्या करता है कि इस तरह कुछ वर्क करता है कि इसने क्या किया, जो मैचिंग एरेज हैं उनको कंप्लीट रिटर्न किया। इसमें जो मेरे पास लेफ्ट डाटा फ्रेम है इसमें सिर्फ मैचिंग एरेज को रिटर्न किया, और जो राइट डाटा फ्रेम है यहाँ पर कंप्लीट मेरा डाटा फ्रेम आ चुका है। इसके बाद है हमारे पास आउटर मर्ज। ये किस लिए यूज होता है, ये आपके तमाम डाटा फ्रेम्स को, जितने भी डाटा फ्रेम्स हैं तमाम को ही रिटर्न करता है, और जहाँ पर आपकी मैचिंग नहीं हो रही होती वहाँ पर क्या करता है कि आपको एन ए रिटर्न करता है, ठीक है। एन आउट यहाँ पर ये मेरे पास एन आउटर मर्ज रिटर्न आर रोज फ्रॉम द बोथ डाटा फ्रेम। ये दोनों डाटा फ्रेम में से कंप्लीट रोज को रिटर्न करता है, फिलिंग द मिसिंग वैल्यू विद एन ए एन वेयर डाटा इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने कोड लिखा है, ठीक है। कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ आउटर, और इसी तरह तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको देख लेता हूँ ये किस तरह नज़र आ रहा है। जी हाँ, तो आप देखें कि मेरे पास दोनों डाटा फ्रेम्स आ चुके हैं, जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास कंप्लीट दोनों डाटा फ्रेम्स की मेरे पास आईडीज़ हैं। और इसके अलावा मेरे पास जहाँ पर मैचिंग नहीं हो रही वहाँ पर मेरे पास NaN आ चुका है, ठीक है। और जहाँ पर मेरे पास मैचिंग हो रही है वहाँ पर मेरे पास कंप्लीट डाटा कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी मैचिंग नहीं हो रही सैलरी और लोकेशन में, यहाँ पर आईडी 1 और 2 है तो इसमें मेरे पास NaN आ गया। और इसी तरह जहाँ पर मेरे पास आईडी 5 और 6 है वहाँ पर नेम और एज आपस में मैच नहीं कर रहे तो वहाँ पर NaN आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो मर्ज फंक्शंस हैं ये काम करते हैं, और हमने इसकी टाइप्स देखी।
अगर आपने प्रॉपर डाटा साइंस सीखना है तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ और प्रॉपर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो आप वहाँ से जाकर एक अच्छा कंटेंट गेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।